एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये मेरा दूसरा ब्लॉग है आज का, जो मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ बाल में। तो इसलिए ऐसा लग रहा है, चिपकू चिपकू सा लग रहा है। कल संडे है तो कल धो लूँगी बाल, क्योंकि इसके पापा घर पे जब रहेंगे। और जाते तो है संडे को भी ऑफिस, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा लेट भी जाते हैं, तो कल ही करूँगी। अब आज बहुत सिर दर्द हो रहा था तो मैंने तेल ले लिया है अभी। तो कल का जो भी ब्लॉग था, मतलब गांव के घर के बारे में कल मैं ब्लॉग दी थी। तो आप लोग प्लीज़ अपने प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखते हैं, जो लोग भी देखते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ मुझे देखने में अच्छा लगता है। इतना लाइक है, इतना ही लाइक में कुछ मुझे भी नहीं मिलेगा कि लाइक होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो इसमें ये नहीं समझेगा कि लाइक से पैसा मिल जाएगा मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, जो भी लोग देखते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मेरा दोपहर का खाना हो गया है, लंच हो गया। इसके पापा आए थे तो हो गया। उसके बाद छोटा वाला बाबू सो गया है, अक्षय सो गया। और जागरा बाबू सो रहा है, कोशिश कर रहा है, पता नहीं वो सोएगा या नहीं सोएगा, क्योंकि वो बहुत कम सोता है। दिन में अगर सो जाएगा तो रात में नींद ही नहीं आती उसको। तो इसीलिए बाकी मैं सोची कि मैं इससे आगे ब्लॉग बना दूँ, क्योंकि ये भी होता है कितने बार अगर 10 तरह की बातें होती है ना, आप दिमाग में एक ही बात लेके चलो तो फिर सही नहीं होता। और जब ये सब बातें होती है ना फैमिली मैटर वाला, तो टेंशन हो जाता है, थोड़ा सा ये हो जाता है। कल से ही मेरा सिर दर्द हो रहा है ये। तो मैं उससे आगे बता रही हूँ कि जब मुझे पता चला था कि गाँव में घर बन रहा है, तो मैं यहाँ पे थी तो उनको तो मैं बोली ही थी। उसके बाद जब यहाँ से चली गई तो मैं गाँव फ़ोन की और इसके पापा किए, मतलब मेरे हस्बैंड किए। और मेरे हस्बैंड गाँव फ़ोन किए, अपनी मम्मी पापा को बोले कि अभी रुकवा दो, घर जो बन रहा है प्लीज़ अभी रोको, हम लोग आके बात करेंगे, उसके बाद ही उससे आगे घर बनेगा। और हम लोगों ने मतलब ये अपने भाई को भी कॉल किए और बताए। बहुत फ़ोन हुआ, 3-4 दिन में समझिए बहुत हुआ, बहुत हम लोगों को बहुत गुस्सा आया हुआ था। और वो लोग कुछ भी नहीं माने, मतलब घर बनता गया, वो कुछ सुने ही नहीं। लास्ट में मतलब इसके पापा बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे अपनी मम्मी पे कि क्यों नहीं रुक रहा है घर, रोको अभी घर, जब मैं आऊँगा, मैं बोल रहा हूँ मैं आऊँगा, बात करूँगा, फिर आप लोग करना जो करना होगा। लेकिन किसी ने भी एक भी बात नहीं मानी, ना हम लोगों की बात सुनी गई वहाँ पे। ना मेरी सास सुनी, ना मेरे ससुर जी सुने, और ना ये दोनों तो नहीं सुनेंगे। ये क्यों सुनेंगे मेरी बात? और ये लोग क्या मतलब ये लगा लिए कि मम्मी पापा घर बना रहे हैं तो मम्मी पापा समझेंगे। वो मम्मी पापा तब जब बोले थे कि यहाँ का एक ज़मीन दे दो उसको, तो तब मम्मी पापा की बात नहीं मानी गई थी। लेकिन जब अपना गाँव में घर बना रहे हैं तो तब मम्मी पापा की बात मानी जा रही है। और कितना ये लोग मम्मी पापा की बात मानते हैं, मेरी सास ससुर की बात, ये लोग आप मेरे ब्लॉग से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर मतलब पेरेंट्स की बात, गार्जियन का बात माना जाता तो फिर ये सब होता ही नहीं, ये सब तो नौबत ही नहीं आती। कितना माना जाता है, ये सब लोग आइडिया लगा सकते हैं। और जो लोग भी उनको जानते होंगे ना, उनको सबको पता है कि वो कैसा है, कैसी इंसान है, वो कैसी लेडी है, सबको पता है वो किसकी सुनती है और किसकी नहीं सुनती है, और उनके हस्बैंड जो हैं वो। तो ये लोग मम्मी पापा का नाम लगा के मतलब नहीं। मैं भी बहुत मैसेज की थी अपने जेठ जी को, मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, सारा कुछ प्रूफ मेरे पास है, जो कि मैं अगर टाइम पड़ा तो मैं वो भी दिखाऊंगी यूट्यूब पे, मैं क्या बोली हूँ और उधर से मुझे क्या रिप्लाई मिला है, सारा कुछ है। ये लोग कुछ भी नहीं माने। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा किए, लास्ट में ये भी बोल दिया अपनी मम्मी को, तुम्हें घर चाहिए या बेटा चाहिए, तुम अगर तो मेरे से आज के बाद कभी बात नहीं करना है। गुस्से में बहुत कुछ बोले हैं ये, गुस्सा जब इंसान को आता है तो कुछ भी बोल जाता है। लेकिन इनकी मम्मी एक भी नहीं सुनी, ना पापा को, दोनों में से कोई भी कि कुछ नहीं सुना। और वो लोग बोले नहीं बनेगा, घर बनेगा, जो करना होगा करवा के देखो। उस टाइम हुआ क्या, इनके ऑफिस में छुट्टी नहीं मिला था और मेरा बाबू भी छोटा था और मेरी बहन की शादी थी मेरे घर में, तो मैं कैसे वहाँ से निकल जाती? आप ही लोग बताइए। अगर मेरे घर से कोई काम हो रहा है मैं निकल जाऊँ, ऐसा हो सकता है?
और मेरा सिचुएशन जानने वाला था भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी थी ऑफिस में बहुत। और फिर मैं बोलती, मतलब मेरे हस्बैंड बोलते कि गाँव जाऊँगा, तो छुट्टी ही नहीं मिलता। और मेरा कोई नहीं आगे पीछे, तुम्हारे जैसे नहीं है ना, मैं बेईमानी का पैसा रखी हूँ कमा के और किसी का लेके, जो मेरे पास पैसे हैं, और ना मेरे मम्मी पापा मतलब मदर इन लॉ और फादर इन लॉ सपोर्ट में है। मेरे आगे पीछे तो कोई सपोर्ट भी नहीं है। मुझे जो करना है वो अकेले करना है। और रही मैके की फैमिली, तो मैके की फैमिली अपना खुद ही अभी मतलब जो भी अपने हिसाब से चलती है। और मैं क्यों बोलूँगी कि मुझे दो, मुझे मेरा करो, मैं बोलूँगी ही नहीं। ये सही भी नहीं लगेगा, मैं बोलूँगी भी नहीं। जिन लोगों पे हक है, जो अपनी मतलब अपने बेटे तक का नहीं सुनी, और ये जो भाई बोल रहा है ना, इतने कॉल किए इसको कि आप रोको अभी, लेकिन ये नहीं रुके। ये अगर 1% भी अपना भाई मानते होते, छोटा भाई, बड़ा भाई, बचपन में कैसे होते हैं भाई बहन, अगर ये मानते होते तो ये इंसान एक बार भी नहीं रुका और ना बोला कि हाँ मेरी गलती है, मैं रुक जाता हूँ, तुम्हें पूछना चाहिए। कुछ भी नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया। और पूरा घर बन भी गया। उससे आगे क्या हुआ वो भी बता रही हूँ मैं। पूरा घर बन गया, ये लोग बनवा लिए। बाद में मेरे हस्बैंड बोले कि चलो छोड़ो, इन लोगों से रिश्ता नाता ख़त्म रखना है, कुछ नहीं रखना है, ये लोग पागल हैं। ऐसा करके मेरे हस्बैंड छोड़ दिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड उतना लड़ाई करने वाले चाहे वो नहीं है जो हमेशा बोलते। मैं ही हूँ जो मैं बोली भी, अगर वो होते ना तो वो कुछ भी नहीं बोलते, वो छोड़ देते, जाते ही नहीं, बस इन लोगों से बात नहीं करते और जाते ही नहीं, बिल्कुल गाँव नहीं जाते और इन लोगों से कोई संपर्क में नहीं रहते। लेकिन मैं बोल रही थी कि मैं क्यों छोड़ूं, मेरा भी तो हक है। सब कुछ अगर मैं छोड़ती जाऊं, चलो मैं दिल्ली का छोड़ दी, जब दिल्ली की बात आई थी ना 3 साल 4 साल पहले की बात है ये, तो मैं बोली चलो ठीक है, वो इन लोगों ने लिया तो ठीक है, चलो लेने दो। लेकिन जब गाँव में भी यही करेगा आदमी, यही कर रहे हो आप लोग मेरे साथ, तो मैं कहाँ मैं छोड़ूं? हर जगह मैं छोड़ती रहूं क्या? आप लोग कहीं मतलब नहीं रहने दोगे मुझे, ना घर ना बाहर ना कहीं नहीं रहने दोगे मुझे। ये तो यही हुआ इसका मतलब। ये चारों मिलके, मम्मी पापा इनके और मेरे हस्बैंड मतलब सॉरी मेरे ये जो जेठ और जेठानी है, सब मिलके ये सारा प्लानिंग कर रहे हो आप लोग कि ना घर में, ना गांव में दो, ना शहर में दो, मतलब कहीं नहीं दो। ये कहाँ का इंसाफ है आप लोग बताइए। ये लोग नहीं रुके और घर बनाते रहे। मेरे हस्बैंड बहुत बुलाए, तब जाके ये जेठ जी जो है मेरे, तब मेरी ननद भी मेरे यहाँ थी, आई थी नोएडा, तो वो मेरे घर उसी दिन आई थी। तो उसी दिन बहुत बारिश हो रहा था, बहुत बारिश, इतना बारिश हो रहा था कि इधर कभी पानी नहीं लगता है, और इतना पानी था, घुटने तक पानी था रोड पे, इतनी बारिश हो रही थी। उसमें ये मेरे जेठ जी जो हैं ये आए थे अपने भाई से मिलने, और घर पे नहीं आए मिलने, बोले घर पे नहीं आऊँगा मैं, मंदिर पे आओ, यहाँ पे घर के पास में एक मेरे घर के पास में मंदिर है, ये बोले कि वहाँ पे आओ, नहीं तो मार्केट में आओ। लेकिन तो मैं बोली कि बोलिए आप घर पे आएंगे बात करने के लिए, क्योंकि ये इतना समझते नहीं है। मेरे हस्बैंड जो है ना, गुस्सा आता है उनको, लेकिन इतना बोल नहीं पाते, वो इतना लड़ाकू नहीं है। और मतलब इतना उनको जब बोलना चाहिए ना तब समझ नहीं आता, मतलब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बस ये बोलते हैं छोड़ो हटाओ लड़ाई क्या करना, तो ये बोलते हैं छोड़ दो हटाओ। इनको इतना लड़ना नहीं आता है, क्योंकि आज तक ये कभी नहीं किए ये सब। फिर ये जब आए तो बिल्कुल घर पे आने के लिए ये मतलब राज़ी नहीं हुए, घर पे नहीं आए। फिर बोले ठीक है चलो मंदिर पे मैं आता हूँ। तो मेरे हस्बैंड गए, अकेले गए, मैं नहीं गई थी वहाँ। और वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वहाँ पे क्या सब बात हुआ इन दोनों के बीच में, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सारा रिकॉर्डिंग है। अगर ज़रूरत पड़ा सारा मैं यूट्यूब पे प्रूफ रखूँगी, अभी नहीं रखूँगी, गला सूख रहा है मेरा बोलते बोलते। तो वो हुआ, तो ये लोग बोले कि पापा बना रहे, पता नहीं ये वो अटर पटर बोलने लगे, जो बिना मतलब का बात होता है वही बात हुआ यहाँ पे। और चलो अपनी गलती अगर मान भी ले इंसान फिर भी ठीक है। नहीं ये क्या करती है ना, जो मेरी जेठानी है वो और जेठ जी, गलती भी है इनकी, और ये मुंह फुला के बैठी हुई हैं, इतना बड़ा सा मुंह फुला के बैठेंगी हैं कि मैं कॉल नहीं करूँगा, मैं बात नहीं। और मेरी जेठानी में ना एक चीज़ बहुत बैड हैबिट है उसमें,
मतलब गंदी आदत है, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी किसी से हो जाए तो ये रिश्ता ही तोड़ लेती है, वो भी ससुराल के तरफ का, मायके का नहीं तोड़ती। वो मैं देखी हूँ, ससुराल की तरफ अगर इतना सा कुछ हो जाए ना तो ये रिश्ता ही ख़त्म कर लेते, उससे बात ही नहीं करेगी, उसके यहाँ जाना ही नहीं है, पूरे ख़ानदान को रिश्ता तुड़वा देती है ससुराल साइड का बस। और मायके साइड में कितना भी कुछ भी हो जाए ना, मार भी दे, भगा भी दे घर से ना, तो भी कुछ नहीं करती। तो यही है, मैं बोलना कुछ नहीं चाह रही थी लेकिन मुझे गुस्सा आ गया है, तो अब मैं चुप भी नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, पूरा घर भी बन गया, ये लोग रहने भी लगे, मेरी सास लोग जो भी थी वो रहने लगी है। और उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले मेरे यहाँ एक चाची सास हैं जिनका डेथ हुआ था, तो उनके बच्चे नहीं थे, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं थे तो मेरे जेठ जी, मतलब उनका जो भी काम होता है श्राद्ध वाला काम, वो मेरे जेठ जी किए। और क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे ना, मेरे चाचा ससुर, उनका भी मेरे जेठ जी ही किए थे, तो उनका भी जो क्रियाकर्म हुआ था, मतलब मेरे चाचा ससुर का, वो मेरे जेठ जी किए थे। तो इसका भी मतलब चाची सास जो है वो डेथ कर गई थी कुछ दिन पहले, जब मेरा छोटा वाला बाबू हुआ था, 3 महीने का था या 4 महीने का था, तभी लगता हो गया था, उनका डेथ हो गया। तो उसका भी क्रियाक्रम जो भी हुआ वो मेरी जेठ जी की है। मेरी सास सबको बोली, मेरे से तो बात ही नहीं की। उसके बाद अपने बेटे से बात की, ये जाने वाले भी थे, टिकट भी बन गया था इनका, लेकिन हुआ क्या कि 2-3 लोग फिर और गांव में मर गए, तो आगे बढ़ता गया, तो फिर जाके टिकट कैंसिल करवाई है और दोबारा इनको छुट्टी नहीं मिला। पहले जो टिकट बना था उसमें छुट्टी मिला था, ये बोले थे ऑफिस में, बाकी दोबारा इनको छुट्टी नहीं मिला, तो ये नहीं गए। और रही बात मतलब किसको बताया गया किसको नहीं, अगर आपके घर में काम है, मेरी ननद, अच्छा चलिए ननद की बात छोड़ते हैं, अभी उसका मैं अलग से बात करूँगी, बाद में बात करूँगी जब भी। मेरी सास सब मतलब जितने भी रिलेटिव है सबको बोले, लेकिन मेरे मायके में कॉल नहीं आया। मेरे पापा गांव में थे, मेरे मायके कॉल नहीं किया गया आने के लिए। और ये कौन करवाया, ये सब कौन बोला? ये जो दोनों बैठी है ना, मेरे जेठ जेठानी, यहीं की। अगर जैसे मेरे मतलब घर में काम होगा, अगर मैं इनके मायके में नहीं बोलूँ तो ये मेरी गलती होगी कि नहीं होगी? अगर मैं गाँव जाती हूँ अगर नहीं बोलूँ तो, और इसके मतलब इसके मायके के सब लोग आए वहाँ पे, तो ये तो रहा उसकी बात। और उसके बाद भी मुझे एक बार भी कॉल नहीं आया कि आप भी आओ, कुछ नहीं। मुझे तो लगता है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिसके भी मतलब बच्चे नहीं है ना, वो ऑनलाइन करता अपना बुकिंग करवा लें, ऑनलाइन करता बैठा है यहाँ। चलिए छोड़िए, खैर इससे आगे मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँगी। तो रही घर की बात, तो ये घर बन गया है, ये गलती हो गई कि मुझे मतलब ये दोबारा चाची सास वाला। उसके बाद क्या हुआ है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगता है मुझे अप्रैल में हुआ होगा, आई थिंक अप्रैल की बात है ये। वो जो घर बना उसमें गृह प्रवेश हुआ है। जो गृह प्रवेश हुआ है उसमें एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया गया कि आप आओ। चलो जो हुआ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो हुआ सो हुआ। अगर ये लोग चाहते मिलना मतलब रखना, अगर समझते कि मैं इस घर का हिस्सा मैं भी हूँ, मेरे भाई बेटा, अगर समझती, वो मेरी सास समझती कि मेरी छोटी वाली बहू भी है, मेरा छोटा बेटा भी है, एक बार ज़रूर कॉल करके बोलती कि हाँ आ जाओ, तुम भी आओ। लेकिन मुझे नहीं बोला गया। वो घर इंदिरा आवास के पैसे से बना हुआ है और फिर भी मुझे नहीं बोला गया। पहली गलती तो मेरी सास की है ना, मेरी सास ससुर की गलती है इसमें। मुझे नहीं बुलाया गया उस गृह प्रवेश में। और जबकि मेरा जब अक्षय हुआ था ना, मेरा छोटा वाला बाबू हुआ था, मैं सबको कॉल की थी। मेरे हस्बैंड अपने भाई को कॉल किए थे, अपनी भाभी को भी कॉल किए थे, और उस कॉल के बाद दोबारा एक बार भी कॉल नहीं आया कि हाँ बाबू कैसा है, क्या है। मैं फ़ोटो भी भेज दी थी इनफैक्ट, और ये लोग एक बार भी देखने नहीं आए। चलो वो भाभी नहीं आई इनकी, इनके भाई तो हमेशा आते हैं। भाई भाई में कैसा ऐसा, हम लोग पराए घर से हैं, पराए मतलब वो हैं, चलो पराए माँ बाप के हैं तो चलो सही है, देवरानी जेठानी। जब भाई ऐसा हो, एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कुछ भी।
क्या ही बोल सकते हैं इन लोगों के बारे में। मुझे तो इतना गुस्सा आता नहीं इन लोगों पे, इतना गुस्सा आता है ना, मन करता है जो भी बातें हैं ना सारा यूट्यूब पे बोल दूँ। और सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सारा चैट जो भी हुआ था ना व्हाट्सएप पे इनके साथ, सारा स्क्रीनशॉट मेरे पास है। अगर ज़रूरत लगा तो सारा मैं यूट्यूब पे दिखा दूँगी आप लोगों के सामने। तो चलिए, ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया लगता है मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो लोग भी फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।